मनीष कश्यप ने कहा था कि जितने भी सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई है वो सनातन से ही हुई है, और सबसे पुराने धर्म और प्राचीन धर्म के बारे में अगर कोई टिप्पा टिप्पणी करता हो उसकी हैसियत सनातन में एक कनका के बराबर भी नहीं है। जिस दिन सनातनी नहीं जाएंगे केरल के मंदिर का क्या होगा? भूखे पेट न कीर्तन होए गोपाला, घंटी कोई नहीं डोलाएगा। अगर ये कभी इस्लाम के खिलाफ कर दिया करो, कभी सिख धर्म के खिलाफ कर दिया करो। चैलेंज कर रहे हैं? बिल्कुल मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तंत्र काम में आता है न मंत्र काम में आता है। जो शीश काट ले दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। जब तक नहीं लड़ना सीखेगा तब तक भागना पड़ेगा। हम लोग को बंदा बहादुर बनना पड़ेगा, हम लोग को गुरु गोविंद सिंह बनना पड़ेगा, हम लोग को महाराणा प्रताप बनना पड़ेगा, हम लोग को शिवाजी बनना पड़ेगा, तब धर्म की रक्षा होगी। अब शायद हम गए वहाँ पे हमारे हनुमान जी का बेइज्जती हो जाए तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर बातें कुछ और हो जाएंगी ना। राज है, कंस राज है। ऐसे लगवाइए वैसे एम.के. स्टालिन के बेटे पे जो हिंदुस्तान में रह करके 100 करोड़ सनातनियों का उपहास करता है। जेहादी जो मैल था उसको हमने साफ किया था जी। 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था। 11 लाख हनुमान चालीसा बांटने का संकल्प हिंदू पुत्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेश सम्राट ने लिया है, और आज मंगलवार का दिन है और आज ये बीजेपी कार्यालय हनुमान चालीसा बांटने थे। बीजेपी कार्यालय क्यों? बीजेपी कार्यालय इसलिए क्योंकि बीजेपी ही समझता है कि सनातन क्या होता है। बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो कहता है कि सनातन धर्म क्या है, सनातन का उपहास नहीं करता। इसलिए बीजेपी पार्टी के लोगों को सम्मानपूर्वक हनुमान चालीसा देने आए हैं और कहने आए हैं कि दुराचारियों पे कार्रवाई आप लोग भी करवाइए, एनएसए लगवाइए वैसे एम.के. स्टालिन के बेटे पे जो हिंदुस्तान में रह करके 100 करोड़ सनातनियों का उपहास करता है और उनको मिट्टी में मिलाने की बात करता है, कीड़े मकोड़े की बात की तुलना करता है। तो ऐसे लोगों का सर्वनाश करना है तो कुछ लोगों को आगे आना होगा। इसलिए हम यहाँ आए हैं कि आप लोग आगे बढ़िए और वैसे लोगों पे कार्रवाई करवाइए। अच्छा, बीजेपी में आप तो बांट दिए हनुमान चालीसा, आगे आरजेडी का भी कार्यालय है, जदयू का भी कार्यालय है, क्या वहाँ भी जाइएगा? अब शायद हम गए वहाँ पे हमारे हनुमान जी का बेइज्जती हो जाए तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर बातें कुछ और हो जाएंगी ना। राज है, कंस राज है। आप जिस प्रकार से टीका लगाने वाले का उपहास कर रहे हैं, सनातन धर्म में जय जयकार करने वाले राम जी लोगों का उपहास कर रहे हैं, जो राम का गुणगान करता है, वैसे लोगों के लिए क्या जगह है? यही बागेश्वर सनातन धर्म को लेके टीका टिप्पणी हो रहा है। आज फिर से जो साउथ के एक्टर है वो भी कुछ बोले हैं। पहले भी वो बोले हुए थे, जिस दिन एम.के. स्टालिन के बेटे ने कहा था उस दिन भी वो बोले हुए थे, क्योंकि साउथ में भी ऐसे कट्टर सनातनी हैं जो सनातन धर्म को समझते हैं और सनातन धर्म से उनकी अपनी परवरिश है। वो जानते हैं कि यहाँ का जो मंदिर मस्जिद है वो मस्जिद मुसलमानों के द्वारा है, लेकिन मंदिर जो सनातनियों का है। तो यहाँ 100 करोड़ सनातनी दर्शन करने आते हैं, तो जो चढ़ावा चढ़ता है वो सनातनियों। जिस दिन सनातनी नहीं जाएंगे केरल के मंदिर का क्या होगा? भूखे पेट न कीर्तन होए गोपाला, घंटी कोई नहीं डोलाएगा। इसलिए सनातनी को वहाँ पहुँचाइए और तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन को बेटा को होश में ले आइए कि सनातन कभी मिटेगा नहीं, तुम मिट जाओ। अच्छा, हनुमान चालीसा आपके भी हाथ में, क्या लगता है जिस तरीके से सनातन पर टीका टिप्पणी हो रहा है रुकेगा? देखिए, पहले तो मैं नागेश सम्राट जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि इन्होंने आज के समय में जब बिहार में जान और देश में सनातन का अपमान सबसे ज़्यादा आसान हो गया है, वैसे स्थिति में, वैसे समय में आज नागेश सम्राट जी जो हनुमान चालीसा बांट करके, आज मंगलवार का दिन है, बांट करके और हनुमान जी की अलख जगा रहे हैं। सनातन संस्कृति का झंडा जो है वो उठाने में ये मदद कर रहे हैं। और सनातन का झंडा आज से नहीं बल्कि सत्य सनातन यानी सच्चाई के साथ शुरू से लेकर के अंत तक, आदि से अंत तक सनातन धर्म हमेशा ऊंचा रहा है, रहेगा। लेकिन और वही एम.के. स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं कि बीमारी है। मैंने पहले ही कहा कि आज के समय में सनातन का अपमान और बिहार में जान सबसे सस्ती हो गई। अच्छा। तो आज स्थिति ये हो गई है कि स्टालिन के बेटे जो है वो उदयनिधि स्टालिन सनातन का अपमान करते हैं। सेम बात को फिल्मों के खलनायक और रियल में भी अब खलनायक प्रकाश राज जो है वो दोहरा देते हैं। उसी तरह से जिसको जो मन में आ रहा है, आज सनातन का अपमान इतना सस्ता हो गया है जिसको कुछ कहने लायक नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, जो आप देखी भी होंगी, कि हमेशा कानून को साथ में लेकर के चलें, कानून को हाथ में लेकर के नहीं, कानूनी ढंग से, संवैधानिक तरीके से। जिस तरह से नागेश सम्राट जी आज हनुमान चालीसा बांट करके और लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि सनातन धर्म का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा, ऊंचा रहा है और ऊंचा है भी। आप मोतिहारी से आए हैं, नागेश सम्राट का कार्यक्रम है हनुमान चालीसा वितरण, आप भी हनुमान चालीसा लिए, क्या कीजिएगा? ले जाकर रख दीजिएगा फिर पढ़िए? बिल्कुल नहीं, हम लोग हनुमान चालीसा को रखने वाले लोग नहीं हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पहले भी मेरे पास था, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले तो नागेश भैया का दिल से धन्यवाद। इस समय बहुत सारे लोग हैं जो सनातन को बरगलाने की बात करते हैं और उसमें ये 11 लाख हनुमान चालीसा जो है लोगों के बीच में बांट रहे हैं, ऐसे जगह पे बांट रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं। सबसे पहले सनातन को मिटाने का एक फर्द बयान है जो किसी ने
किसी जाहिल इंसान ने दिया, उसको जाहिल ही कहेंगे। सबसे पहले तो एक इंसान नहीं, लगातार कई लोग देते जा रहे हैं। मतलब शुरुआत तो एक जाहिल इंसान के द्वारा ही किया गया, बाकी तो कुछ चमचे बेलचे हैं जो उसका समर्थन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सनातन पहले था, आज है और आगे भी रहेगा। बाकी जितने भी धर्मों की उत्पत्ति हुई है, ये मनीष कश्यप ने पहले भी कहा था। मनीष कश्यप ने कहा था कि जितने भी सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई है वो सनातन से ही हुई है। और सबसे पुराने धर्म और प्राचीन धर्म के बारे में अगर कोई टिप्पा टिप्पणी करता हो, उसकी हैसियत सनातन में एक कनका के बराबर भी नहीं है। और वैसे लोगों को क्या कहना जिसको पता ही नहीं है कि हम किस स्कूल में जन्म लिए हैं, हम किस स्कूल में जन्म लिए, किस धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं उदयनिधि स्टालिन को साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि जितने साफ लहजा में अपने सनातन के खिलाफ जो है जो भी गंदा बात कहा है, अगर ये कभी इस्लाम के खिलाफ कर दिया करो, कभी सिख धर्म के खिलाफ कर दिया करो। चैलेंज कर रहे हैं बिल्कुल मैं चैलेंज कर रहा हूँ। दूसरे धर्मों के बारे में अगर उदयनिधि स्टालिन बोले होते ना, तो अब तक जो है लोग उनका बोटी बोटी कर दिया होता। ये मैं खुले आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। सनातन को गाली देना आसान इतना नहीं है, लेकिन किया है तो उसका भोगना भी भोगेगा। जो सनातन को मिटाने की बात करेगा, एक दिन खुद नेस्तनाबूत हो जाएगा। और उस समय ज़्यादा दूर नहीं है कि उदयनिधि स्टालिन के साथ MK स्टालिन को भी नेस्तनाबूत होना पड़ेगा। वो समय बेहद जल्द सामने आएगा, क्योंकि केवल सनातन को ही गाली नहीं दिया है। सनातन को मानने वाले भारतवर्ष में 82% लोग हैं, और 82% लोगों को नीचा दिखाना सनातन को। 82% जो लोग हैं वो है कहाँ, क्यों नहीं सामने हम खड़े आते? हैं ना, आप खड़े हैं ना, नागेश सम्राट जैसे लोग खड़े हैं ना। हाँ, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ सनातन के खिलाफ गलत किया, लेकिन खुल को नहीं बोलेंगे। जानते हैं क्या है कि उनको दाढ़ी हाडी का राजनीति करना है, उनको टोपी वालों को वोट बैंक लेना। अगर खुल के बोल देंगे कि हाँ सनातन का विरोध हम कर रहे हैं, सनातन का विरोध जो कर रहा है वो गलत इंसान है, तो फिर वोट बैंक की राजनीति बिगड़ जाएगी। यहाँ पे धर्म को बेच करके राजनीति करने वाले लोग जो है इस बिहार में, इस देश में अब पैदा हो गए हैं। सनातन धर्म को हमेशा टारगेट इसलिए किया जाता है कि हम लोग सहनशील हैं, हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग हैं। यही अगर कोई मुस्लिम या कोई अदर कोई धर्म के बारे में बोल दिया जाएगा, पूरा बिहार, पूरा देश में दंगा फसाद, तोड़ फोड़, इसका मर्डर उसका मर्डर स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा पिछले साल जो एक महिला बोली थी, नुपुर शर्मा, क्या हुआ था? छोटा सा बात बोल दी थी, पूरा देश में दंगा हो गया था। रांची में इतना बड़ा दंगा, फतवा जारी हो गया। रांची में इतना भयानक दंगा हुआ था जिसका कोई सीमा नहीं था। और आज सनातन धर्म के बारे में बोल दीजिए, क्योंकि ये लोग कार्यक्रम करने गए थे तो आपको पता होगा हमको नजरबंद कर दिया गया था और गांधी मैदान को छावनी बना दिया गया था नुपुर शर्मा का समर्थन करने के सनातन के लिए। और हम लोग विरोध आक्रोश भावना में नहीं करते हैं, विरोध कर रहे हैं ना। देखिए हर लोग को जगा रहे हैं कि हमारा धर्म क्या कहता है, सनातन संस्कृति क्या हमें समझाता है, वो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्या लगता है हनुमान चालीसा बांटने का फायदा दिखेगा? देखिए, पहले समझना होगा सनातन क्या है। सनातन मतलब सत्य, सनातन मतलब वह जगह जहाँ पर हर एक धर्मों का उत्पत्ति हुई। तो अभी एक भाई जी ने बोला कि हमारा ही धर्म पर बार बार प्रहार क्यों किया जाता है, ये बहुत ही प्रशंसनीय सवाल है, बहुत सोचने का विषय है। इसलिए होता है हम लोग को समझना चाहिए कि कौन लोग हैं हम, क्या लोग हैं। कि पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं। तुलसी का पूजन करते हैं, रोज लहरी भरते हैं, रोज परिंदे अपने छत पर दाना चुगने आती है। बड़े बड़े उपहासों को हम यूं ही सह जाते हैं। ऐसे उपहासों को जब तक सहेंगे तब तक सनातन पर प्रहार होता रहेगा। बड़े बड़े उपहासों को हम यूं ही सह जाते हैं। ताकत के बल पर किसे सताया ये बोलो, तलवार की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो। जेहादी जो मैल था उसको हमने साफ किया था जी, 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ़ किया था जी। हिंदू सहिष्णु ना होता तो भारत बांटा ना जाता, हिंदू सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, संसद के गलिहारे से भगवा आतंकी नहीं कहता। ये पहली बार नहीं होता है, बार बार होता है। तो क्या चीज़ की जरूरत है? न तंत्र काम में आता है, न मंत्र काम में आता है। जो शीश काट ले दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। अगर हम लोग इस विषय पर नहीं चलेंगे, हम ये कभी नहीं बोल रहे हैं कि आप अहिंसक हो जाइए, लेकिन हम लोग को जो कृष्ण भगवान ने समझाया था कि हम लोग धर्म की रक्षा करेंगे, तभी हम लोग का रक्षा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? इसलिए करना पड़ेगा। एक कीड़ा मकोड़ा, ये भारत के इतिहास में स्टालिन का बेटा कीड़ा मकोड़ा सामान्य है, क्योंकि लोकतंत्र में एक मुख्यमंत्री का बेटा बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है, ये जानना होगा। फिर भी वो इस प्रकार का बात आके इसलिए बोल देता है क्योंकि हम लोग सहिष्णु हैं, हम लोग भाग जाते हैं, कश्मीर से भागे हैं। जब तक नहीं लड़ना सीखेगा तब तक भागना पड़ेगा। हम लोग को बंदा बहादुर बनना पड़ेगा, हम लोग को गुरु गोविंद सिंह बनना पड़ेगा, हम लोग को महाराणा प्रताप बनना पड़ेगा, हम लोग को शिवाजी बनना पड़ेगा, तब धर्म की रक्षा होगी। नहीं तो आप संघ बजाते रहिए, आप बोलते रह जाइए, रोड पर चिल्लाते रह जाइएगा, कुछ नहीं बनेगा, आप पड़ेगा। तब जाके ऐसे दुष्ट लोग मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी। हम लोग को 16 बार मोहम्मद गौरी को माफ़ करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक बार में उसको सजा देने की जरूरत है। जब तक हम लोग 16 बार माफ़ करते रहेंगे तब तक मोहम्मद गौरी जैसे लोग, महान पृथ्वीराज चौहान जैसे लोगों को बलि का बकरा बनाता रहेगा।
तो लगातार सनातन पर टीका टिप्पणी हो रहा है। लगातार साउथ के एक्टर हो या फिर नेता हो, लगातार सनातन पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। और आज बीजेपी कार्यालय में नागेश सम्राट हिंदू पुत्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान चालीसा वितरण करने आए थे। जी हाँ, उनका संकल्प है 11 लाख हनुमान चालीसा वितरण करने का और अभी तक 1 लाख हनुमान चालीसा वो बांट चुके हैं। आई खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज के साथ। जय हिंद।